देखिए, सबसे पहले लोजपा के चिराग पासवान जी को अपने पार्टी पे केयर करना चाहिए। अभी तो उनके खुद पार्टी में दरार है। एक तरफ उनके चचा फाइट कर रहे हैं, एक तरफ वो फाइट कर रहे हैं। वो कहाँ पर अभी वो रहेंगे, उनका तो खुद अपना ठिकाना नहीं है। और जिस तरह से वो नीतीश कुमार जी के ऊपर वो कटाक्ष करते रहते हैं, सवाल है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है नीतीश कुमार और लोजपा के नेता में। लोजपा के नेता को समझना चाहिए बिहार को डेवलप करना है, ना कि किसी पार्टी को डेवलप। देखिए, एक बात तय जान लीजिए कि लोकसभा के इलेक्शन के आने से पहले INDIA जो बना है, इसको फिर से और मजबूती से खड़ा होना होगा। माननीय नीतीश कुमार को ऊपर की ओर लाना होगा। जिस तरह से अखिलेश सिंह और बहुत सारे कांग्रेसी नेता जिस तरह से बहुत सारी बातों को बोलते रहते हैं, उनको उससे बचना होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार इंटायर हिंदुस्तान के सारे नेता को INDI में लाए हैं और जिस तरह से एक टेबल पर बैठाया है, नीतीश कुमार से मैक्सिमम सलाह लेना होगा। आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा न्यूज़। मैं रिजवी। आप जो मेरे चेहरा बगल में देख रहे बैठे हुए, लगातार हम इनका कवरेज किया है और लगातार समाज के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। इनका न्यूज़ बराबर हमने चलाया है। एक बड़ी उपलब्धि बोला जाए इसको JDU के लिए, जो समाज से जुड़े हुए लोग अब JDU में जुड़ रहे हैं। पहले जाप में ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाप को छोड़कर 27 तारीख को इन्होंने JDU ज्वाइन किया है अपने तमाम समर्थक के साथ, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं। और इनका एक ही मकसद है कि JDU ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, उन्हीं को लेकर JDU ज्वाइन करने का इनका क्या मकसद है, क्या ख़ास पर्पज़ है। मेरे साथ मौजूद है जनाब शहजाद साहब, उनसे ही बात करना चाहेंगे। पहले आप जाप में थे, JDU ज्वाइन करने का मेन आपका क्या रीज़न है, क्या लगा इसमें कि जाप से बेहतर काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मैंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया है 27/11/2030 को। और बड़ी सोच समझकर इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। इंटायर बिहार की जो राजनीतिक है और जिस तरह से माहौल चल रहा है, उसमें नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प पूरे बिहार में नहीं है। और नीतीश कुमार वाकई सराहनीय हैं, बिकॉज कि जो जिस ढंग से वो पूरे बिहार को लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से बिहार की जनता के साथ वो पेश आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनका मकसद है बिहार को आगे बढ़ाना। तो हम जैसे लोगों को एक वैसा ही पॉलिटिशियन चाहिए था। जो नीतीश कुमार जो रोल अदा बिहार में कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। जिस तरह से आप देखिए एजुकेशन के मामले में, जिस तरह से वो नारी के मामले में, जिस तरह से कहीं पे दंगा ना हो, उस मामले में हर जगह नीतीश कुमार से हर लोग सेटिस्फाइड हैं। और नीतीश कुमार एक बेस्ट चीफ मिनिस्टर बिहार के हैं, इसलिए उनके साथ हम लोगों को काम करना है। इससे पहले आप जाप में थे, पप्पू यादव भी लगातार समाज के बीच में रहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये JDU के बाद आप ज़्यादा मजबूत होंगे? ऑब्वियसली मजबूत होंगे। यहाँ पे है कि हमें काम करने का पूरा मौका मिलेगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार का एक अपना विचारधारा है, जिस तरह से वो वर्क करते हैं, जिस तरह से वर्क करने वाले को पसंद करते हैं, ऑब्वियसली मुझे ऐसा ही जगह चाहिए था। और आज मैं इन JDU का नेता हूँ। इंटायर पूरे बिहार में घूम करके मुझे काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। नीतीश कुमार को वैसा ही पॉलिटिशियन और नेता चाहिए, वैसा ही उनको कार्यकर्ता चाहिए। आज मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हूं और इंशाअल्लाह रहमान पूरे बिहार में निकल करके नीतीश कुमार JDU के लिए मैं काम करूंगा लगातार। मगर जो आपको लोजपा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलिए रामविलास पासवान के, चिराग पासवान जी JDU पर लगातार कटाक्ष करते हैं। उनके विकास हो या कोई ऐसा भी हो, या शिक्षा पर हो, कोई प्रणाली पर हो, वो लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले लोजपा के चिराग पासवान जी को अपने पार्टी पे केयर करना चाहिए। अभी तो उनके खुद पार्टी में दरार है। एक तरफ उनके चचा फाइट कर रहे हैं, एक तरफ वो फाइट कर रहे हैं। वो कहाँ पर अभी वो रहेंगे, उनका तो खुद अपना ठिकाना नहीं है। और जिस तरह से वो नीतीश कुमार जी के ऊपर वो कटाक्ष करते रहते हैं, सवाल है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है नीतीश कुमार और लोजपा के नेता में। लोजपा के नेता को समझना चाहिए बिहार को डेवलप करना है, ना कि किसी पार्टी को डेवलप करना है। बिहार को उन्नति की ओर ले जाना है। नीतीश कुमार
जी के खिलाफ उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो अपने पार्टी को कैसे स्टेबल करेंगे। वो सिर्फ बीजेपी और सांप्रदायिक लोगों के साथ घूम रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ कंटिन्यू वो आग उगलते रहते हैं, जो बेतुका बात है। कहीं से भी नहीं लगता है कि लोजपा के नेता को इस तरह का काम करना चाहिए, अपने संगठन को उनको मजबूत करना चाहिए। 5 राज्यों का आज गिनती हो रही है, रिजल्ट आने वाला है। पूरे हिंदुस्तान की नज़रें इस पर है कि 2024 के इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जो आज जो काउंटिंग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो रुझान आए हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पे काफ़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं 2-3 स्टेट में अपनी सरकार जो थी वो वापस लाने में कामयाब लग रही है। क्या कहेंगे, इस तरह का जो रुझान आ रहा है 24 के लिए खतरा है? देखिए, एक बात तय जान लीजिए कि लोकसभा के इलेक्शन के आने से पहले INDIA जो बना है, इसको फिर से और मजबूती से खड़ा होना होगा। माननीय नीतीश कुमार को ऊपर की ओर लाना होगा। जिस तरह से अखिलेश सिंह और बहुत सारे कांग्रेसी नेता जिस तरह से बहुत सारी बातों को बोलते रहते हैं, उनको उससे बचना होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार इंटायर हिंदुस्तान के सारे नेता को INDI में लाए हैं और जिस तरह से एक टेबल पे बैठाया है, नीतीश कुमार से मैक्सिमम सलाह लेना होगा। और ये बात हिंदुस्तान के खास के कांग्रेस को समझना होगा कि जनता दल यूनाइटेड में जो भी लीडर है बड़ी सराहनीय और समझदार लीडर हैं और बड़ी राजनीति आधार से वो कार्यक्रम को करते हैं, इसलिए उनको उनकी सराहना करनी होगी और नीतीश कुमार जी को आगे लाना होगा ताकि करके कमिंग 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को हराया जा सके। ये लगता है आज का रिजल्ट से कि इंडिया जो गठबंधन बनी है उसका कुछ कहीं नज़र आ रहा है आपको मजबूती? देखिए, INDIA इंडिया बनी है, ऑब्वियसली ये लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को मात देगा, लेकिन अभी और ज़रूरत है। और ख़ास के कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ राहुल गांधी जी कैंपेनिंग करें उससे काम नहीं चलेगा। इंटायर कांग्रेस को काम करना चाहिए, इंटायर संगठन को मजबूत करना चाहिए। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, मोदी जी को हराना बड़ा मुश्किल होगा। बिहार में प्रशांत किशोर जो राजनीतिक के माहिर माने जाते हैं, नीतीश कुमार हो या किसी भी हो, हर लोगों को इलेक्शन जिताने में उनका काफ़ी रोल रहा पहले। अभी वो अपनी तरह से एक पदयात्रा शुरू किए हुए काफ़ी टाइम से और काफ़ी मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। अभी एक भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह उसमें शामिल हुई। क्या लगता है 24 में वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए या 25 में कहीं ना कहीं बिहार के लिए राजनीतिक गलियारे में अपना कुछ छाप छोड़ पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि वो अपना छाप छोड़ पाएंगे। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि बीजेपी का छाप छोड़ा जा सके। जिस तरह से वो पद यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रमण फैला रहे हैं पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एक्चुअल में उनको अगर वाकई बिहार की सोच है, बिहार के गरीबों की सोच है, तो सबसे पहले उनको बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इंटायर जिस तरह से बीजेपी माहौल बनाती है इंटायर हिंदुस्तान में, खासकर बीजेपी अभी बिहार में जिस तरह से उतावला है शासन करने के लिए, उससे उनको बचाना चाहिए। और PK जी को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार के साथ वो काम कर चुके हैं और काफ़ी समझदार नेता हैं नीतीश कुमार और काफ़ी योग्य नेता हैं, इसलिए उनके खिलाफ ना बोल करके सांप्रदायिक लोगों को वो रोकें। आप JDU ज्वाइन कर लिया है, काफ़ी तादाद में लोग आपके साथ गए हैं और ज्वाइन किए हैं। अब क्या लगता है इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? पटना महानगर आपके क्षेत्र लगभग पड़ता, पटना साहिब। देखिए, ऑब्वियसली है कि बड़ी मजबूती से हम नीतीश कुमार के साथ आए हैं और इंशाअल्लाह रहमान हम लोग, मेरी पूरी टीम, मेरे सारे सदस्य जितने भी हैं, सब बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। इंशाअल्लाह रहमान मेरा एक प्रोग्राम है कि इंटायर पटना से लेकर के इंटायर बिहार के कोने कोने में जा कर के लोगों को समझाना किस तरह से आप गरीबों के लिए काम करें, किस तरह से आज नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इंटायर उनके पास कोई जात का ऑप्शन नहीं है, वो सारे लोग को काम करना चाहते हैं। इसलिए सारे इंटायर बिहार के लोगों से मेरा आह्वान है कि नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करें और उनको बिहार में सफल बनाएं। शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे JDU वाले को? बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ साथ इंटायर पार्टी के जितने भी वहाँ पे बड़े नेतागण हैं, छोटे नेतागण हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया JDU में और इंशाअल्लाह रहमान हम सारे लोगों के ऊपर खड़े उतरेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, JDU नेता। मेरे साथ मौजूद हैं JDU नेता मोहम्मद शहजाद साहब।
समाज के लिए ही लगातार ये काम करते आए हैं, लेकिन पार्टी को ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं कि पार्टी के लिए काम कैसे किया जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन जेडीयू इनका पहली प्राथमिकता नज़र आ रही है कि 2024-25 में ये पूरे बिहार में जेडीयू के लिए काम करना चाह रहे हैं अपने पूरे टीम के साथ। ये लगातार इस तरह का कार्य कर रहे हैं और इन्होंने अपनी बातें मतलब जिस तरह से वो बेखौफ होकर अपनी बातें को रखते हैं। अभी इलेक्शन के बारे में भी बताया, प्रशांत किशोर के भी बताया। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।